भागीरथपुरा में 16 मौतों के बाद अब चंदन नगर में खतरे की घंटी। पार्षद रफीक खान ने जताया बड़े हादसे का डर। अधिकारियों को सोता छोड़, क्या अब चंदन नगर की बारी है? वार्ड 2 में दूषित पानी की सप्लाई से मचा हड़कंप। इंदौर, योगेश दुबे। स्वच्छता के दावों के बीच इंदौर का एक और बड़ा इलाका चंदन नगर, वार्ड नंबर 2 अब खौफ के साए में है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 16 मौतों की हृदय विदारक घटना के बाद क्षेत्रीय कांग्रेस पार्षद रफीक खान ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि चंदन नगर की गलियों में भी जहरीला पानी पहुंच रहा है और निगम अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। विकास की चर्चा के बीच उभरी मौत की आहट। वार्ड में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान पार्षद रफीक खान ने एक सवाल के जवाब में प्रशासन की पोल खोल दी। उन्होंने कहा, शिकायतों का अंबार। वार्ड के कई घरों में गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को बार बार प्रमाण के साथ अवगत कराया गया है। शून्य कार्रवाई। शिकायतों के बावजूद अभी तक जमीनी स्तर पर ना तो पाइपलाइन की जांच की गई और ना ही लीकेज को दुरुस्त किया गया। पार्षद का कड़ा रुख। प्रशासन को किसी और जनाजे का इंतजार है क्या? रफीक खान ने भागीरथपुरा का हवाला देते हुए कहा, तारांकन, वहां 16 घर उजड़ गए। क्या नगर निगम अब चंदन नगर में वैसी ही घटना होने का इंतजार कर रहा है? अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त से बाहर है। जहां जहां गंदा पानी आ रहा है, वहां तुरंत वैकल्पिक स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाए और पाइपलाइन के फॉल्ट को युद्ध स्तर पर सुधारा जाए। जनता में भारी रोष। भागीरथपुरा की घटना ने चंदन नगर के नागरिकों में डर पैदा कर दिया है। लोगों का कहना है कि जब स्वच्छता में नंबर 1 शहर में सरकारी तंत्र इतना लाचार है, तो आम आदमी की जान की कीमत क्या है? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। भागीरथपुरा की घटना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता थी। अगर पार्षद रफीक खान की शिकायतों को अब भी अनसुना किया गया, तो चंदन नगर में होने वाले किसी भी अनिष्ट की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और संबंधित क्षेत्र के इंजीनियरों की होगी। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज। पार्षद जी, जो बीजेपी के कार्यकाल में भागीरथपुरा में जो घटना हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये बड़ा मामला है। 16 लोगों की जान चली गई है, कई लोग भर्ती हैं और इसमें शहर कांग्रेस के अध्यक्ष चिंटू चौकसे जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी आ गए और उन लोगों ने उसके बारे में बयान दे दिया है। और वहाँ पर जो भी घटना हुई बड़ी दुखद है। ऐसी ही स्थिति चंदन नगर में भी है। कई जगह गंदा पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत हम लगातार लोगों अधिकारी को कर रहे हैं। लोग हमको बताते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, हम तुरंत अधिकारियों को देते हैं, लेकिन उसमें व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है। जहाँ नई लाइनें डल रही है वहाँ तो हो गया है, कुछ जगह बची है वहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन भागीरथपुरी जैसी स्थिति हमारे वार्ड में नहीं बने। इसके लिए हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया है और हम भी लगातार साफ पानी लोगों को मिले उसका प्रयास कर रहे हैं। महापौर कह रहे हैं लगातार के मतलब अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार देश में, प्रदेश में। महापौर जी बीजेपी में है और MIC भी सारी बीजेपी की है। तो अब ये लोग, उन लोगों का मामला है कि उनके अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे और क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनका आपसी मामला है। अब नगर निगम के नए आयुक्त आज से मिल गए हैं, नए अधिकारी मिल गए हैं, देखते हैं उनकी कार्यशैली क्या होगी और वो किस तरीके से इंदौर में काम कर पाएंगे। इंदौर की घटना पर राहुल गांधी ने भी बयान दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी हमारा राष्ट्रीय नेता है और वो सिर्फ इंदौर की घटनाओं पे नहीं, पूरे देश में कहीं भी छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, उसको वो तुरंत संज्ञान में लेते हैं। और उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी और हम लोगों को वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए कहा है और हम सब लोग उनके लिए जो मदद हो सकती है वो करने के लिए तैयार है। अभी तो शासन प्रशासन का अमला भी वहाँ लगा हुआ है, देखते हैं अब आगे क्या होगा। जो भी हमारे लिए आदेश निर्देश होंगे हम काम करेंगे। आपका परिचय? रफीक खान, पार्षद प्रति वार्ड क्रमांक 2। उनके बारे में आप बताइए। वार्ड में लगभग 3.5 साल होने वाले हैं चुनाव जीते, तभी से हम लगातार लोगों की जो मूलभूत सुविधा है, जिसमें ड्रेनेज, पानी और सड़क की, स्ट्रीट लाइट की, कचरा गाड़ी टाइम पे पहुंचे, लोगों को हर तरह की सुविधा जो नगर निगम से उपलब्ध होती है वो सुविधा उपलब्ध कराने में लगे हैं। जिसमें कि हमने अभी सबसे पहले चंदन नगर की वार्ड, चंदन नगर, रानी पैलेस और इसके आसपास के हमारे पूरे वार्ड की महिलाएं 2-2 किलोमीटर दूर जाकर राशन लेके आती थी। उसके लिए यहाँ, क्योंकि यहाँ राशन की दुकानें नहीं थी, हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था। आज वार्ड में ही 2-2 राशन की दुकानें हो गई, एक चंदन नगर में हो गई, रानी पैलेस में हो गई। यहाँ की महिलाओं को अब कहीं दूर जाना नहीं होता, सबसे बड़ी सुविधा हमने वो करा दी है। वार्ड में करीब 60 से 70% जगहों पे नर्मदा की लाइन हो गई है, जिसमें रानी पैलेस एक ऐसा इलाका था जहाँ जब से रानी पैलेस बसा, जब से नर्मदा की लाइन नहीं थी, लोग बोरिंगों में पैसा देके और पानी भरते थे। टैंकर जब चलाते थे गर्मी में, तो 5-5, 10-10 टैंकर चलाने के बाद भी वहाँ पर 2-2, 3-3 दिन में 3-3 कोटी लोगों को पानी मिलता था। लेकिन नर्मदा की लाइन जाने के बाद आज वहाँ पर एक भी टैंकर हमको भेजना नहीं पड़ता है। वहाँ पर ऐसी सुविधाएं हो गई है। ड्रेनेज की लाइन आम्बर रोड पे डल चुकी है,
नर्मदा की लाइन रामवाला रोड पर डल चुकी है। ऐसे ही वार्ड के कई हिस्सों में हमने बेक लाइनों में भी लाइन डालने का काम चालू करा है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस लाने में थोड़ी सी कमी आ रही है। जो बेक लाइनों में कचरा फेंकते हैं, हम उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करते हैं कि बेक लाइनों में कचरा फेंकना बंद करें। हम नई बेक लाइनें बना रहे हैं, उस बेक लाइन में नए लाइन ड्रेनेज लाइन भी डलेगी जब गहरी, जिससे कि लोगों के पुराने बाथरूम भी चालू हो रहे हैं। इतनी गहरी हम लाइन डलवा रहे हैं, ऊपर कंक्रीट करा रहे हैं ताकि लोग उसके अंदर पैदल भी चल सके। कुछ बेक लाइन में हम जाके अभी घूम के और वहाँ पे वीडियो जारी करेंगे कि इसमें की बेक लाइन बनेगी, तो लोग उसमें कचरा फेंकना बंद करें। आमवाला रोड का कंक्रीट अभी चालू होने वाला है। सेकेंड रानी पैलेस में भी मेन मुख्य मार्ग का काम बहुत जल्दी 2-4 दिन में हम उसका चालू काम सीमेंट कंक्रीट का काम चालू कर रहे हैं। इसी तरीके से वार्ड में अस्पताल का हमने चुनाव में वादा करा था, तो संजीवनी क्लिनिक बन के तैयार है। वहाँ पर डिग्री होल्डर वाले डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बैठ रहे हैं और वहाँ पर लोगों को लगभग 100 से ज़्यादा पेशेंट रोज जा रहे हैं। मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पर निःशुल्क लोगों का इलाज हो रहा है, वहाँ दवाइयाँ मिल रही है। ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हमने लाडली बहना योजना में लगभग 3500 से ज़्यादा लोगों को वार्ड में उनके फॉर्म भरे थे और उनको आज पैसा मिल रहा है। लोन के फॉर्म, लोग समूह लोगों को लोन में उलझे हुए थे, हमने महिलाओं को बुला के 15,000 रुपये का लोन जो चलता है वो अभी अभियान चल रहा है, तो उसमें लोगों का लोन का फॉर्म भरवा रहे हैं। और भी जो शासन की सुविधाएं होती है जिसमें पेंशन है, राशन पर्ची है, वो लगातार अभी राशन पर्ची पे 1.25 साल से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगी हुई है। उसके पहले हमने 5,000 के करीब राशन कार्ड बनवा दिए लोगों के, जिससे लोगों को राशन मिल रहा है बराबर। और भी जो भी योजना है सरकारी लागू होती है, हम उसको लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वार्ड में विकास के लगातार काम जारी है और जो बचे हुए काम है उन पर हमारा पूरा फोकस है। बहुत जल्दी जो भी बचे हुए काम है उनको हम पूरा करेंगे।